आज हम मार्क्स के मूल्यांकन को देखेंगे। मार्क्स एक अत्यंत चर्चित राजनीतिक विचारक रहा है। जहाँ साम्यवादियों ने उसे एक अवतार जैसी प्रतिष्ठा प्रदान की है, वहीं पूंजीवादी गुट ने उसे सभ्यता और मैत्री का शत्रु कहा है। लेकिन उसके आलोचक भी ये स्वीकार करते हैं कि मार्क्स एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा का जनक था जिसने आधुनिक विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला, जिसका नाम संसार के करोड़ों लोगों की जबान पर है और जिसकी रचनाओं को करोड़ों लोग श्रद्धा और सम्मान से पढ़ते हैं। वर्तमान में भी मार्क्स को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक, दार्शनिक, क्रांतिकारी विचारक और प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक होने का श्रेय प्राप्त है। कार्ल मार्क्स के योगदान और प्रभाव के बारे में लेखकों ने बहुत ऊंची धारणाएं व्यक्त की हैं। प्रसिद्ध विद्वान ग्रे ने मार्क्स को 19वीं शताब्दी का अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बताया है। सेलिंगमैन ने अपनी कृति इतिहास की आर्थिक व्याख्या में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि शायद रिकार्डो को छोड़कर अर्थविज्ञान के समूचे इतिहास में मार्क्स से बढ़कर मौलिक, शक्तिशाली और मेधावी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। मार्क्स के योगदान को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला है धर्म और विज्ञान का सहयोग। प्रसिद्ध विद्वान वेपर के मत में मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के सहयोग से युग की महान सेवा की है। पुरातन के प्रेमियों के लिए उसके पास धर्म की तथा नवीनता के पुजारियों के लिए उसके पास विज्ञान की पिटारी है तथा समाजवादी प्रकाश की किरण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मार्क्स ने वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों का प्रतिपादन करके आधुनिक विश्व को एक महान देन दी है। उसने समाजवादी चिंतन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। उसके दर्शन में हमें क्रमबद्धता के दर्शन होते हैं। उसने अपने राजनीतिक चिंतन को इतिहास के साथ संबद्ध करके अपने अध्ययन को एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और नूतन दिशा प्रदान की है। उसने वैज्ञानिकता तथा तार्किकता में समन्वय स्थापित किया है। सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण। मार्क्स ने भौतिकवाद को आधार बनाकर सामाजिक जीवन के यथार्थवादी अध्ययन का चित्रण किया है। उसने सामाजिक संस्थाओं के संचालन में आर्थिक कारकों को वास्तविक शक्ति प्रदान कर समाजशास्त्रों के अध्ययन को सशक्त बना दिया है। चौथा है समाजवादी दर्शन का यथार्थवादी विश्लेषण। मार्क्स के पूर्व भी कल्पनावादी समाजवादियों ने समाजवादी विचारधारा पर अपने विचार रखे थे, लेकिन मार्क्स ही वह अपना विचारक था जिसने समाजवाद के यथार्थ स्वरूप का चित्रण किया। मार्क्स की क्रांतिकारी दृष्टि ने समाजवाद को एक विश्वव्यापी विचारधारा बनाने में महान योग दिया। पूंजीवादी दोषों को उजागर करना। मार्क्स की ऐतिहासिक अमरता उसके उस अथक संघर्ष में छिपी हुई है जो उसने पूंजीवाद के शोषण और अन्याय के विरुद्ध किया था। मार्क्स ने इस संघर्ष में करोड़ों दलितों, पीड़ितों और शोषितों की भावनाओं को उजागर किया। उसने अपने सिद्धांतों के माध्यम से शोषितों में ऐसी भावनाओं को जन्म दिया जो पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष कर सकते थे। मार्क्स का यह अटूट विश्वास था कि पूंजीवाद के विरुद्ध इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय होगी तथा वर्गहीन समाज का स्वप्न साकार होगा। श्रमिक वर्ग में नई आशा, विश्वास तथा चेतना का संचार करना। कार्ल मार्क्स को श्रमिकों का महिषी कहा जाता है। उसने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से विश्व के श्रमिकों में नई आशा, विश्वास, चेतना, एकता और शक्ति की भावना का संचार किया है। इसे मार्क्सवाद का प्रभाव भी माना जाएगा कि वर्तमान में विश्व में पूंजीवादी राष्ट्र भी श्रमिक कल्याण के लिए सभी संभव कदम उठा रहे हैं। साम्यवादी विचार दर्शन का प्रतिपादन किया। मार्क्स को ही साम्यवाद का आधार माना जाता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों पर ही आधुनिक साम्यवाद का भवन खड़ा हुआ है। लेनिन, स्टालिन और माओ जैसे महान साम्यवादी विचारक मार्क्सवाद से ओतप्रोत रहे हैं। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित कृतियाँ मार्क्सवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल साम्यवादियों के लिए बाइबल बन गई हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास। राजनीतिक चिंतन की मार्क्स को एक महत्वपूर्ण देन उसके द्वारा प्रतिपादित विश्लेषणात्मक एनालिटिकल मेथोडोलॉजी है, जिसके आधार पर राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की व्याख्या संभव है। नुवा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रबल स्वर। मार्क्सवाद का महत्व इस दृष्टि से भी अत्यधिक बढ़ जाता है कि इसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशक्त मत अभिव्यक्त किया है। ऐसा करके मार्क्स ने मानवता और विशेषकर तृतीय विश्व का बहुत उपकार किया है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रीय आंदोलन को मार्क्सवाद से बहुत प्रेरणा मिली है।
मार्क्सवाद विश्व के करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण है। मार्क्सवाद विचारधारा ने विश्व के करोड़ों शोषित, पददलित और शोषित लोगों को अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। वर्तमान में भी यह ऐसे लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। विश्व में साम्यवादी राष्ट्रों का आविर्भाव। मार्क्सवादी विचारधारा की व्यवहारिक परिणति साम्यवादी राष्ट्रों के आविर्भाव के रूप में हुई है। सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति की सफलता के पीछे मूल कारण मार्क्सवादी थी। इसने मार्क्सवादी विचारधारा को नूतन आयाम प्रदान किया। सन 1949 ईस्वी में चीन के माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी चिंतन की सफलता ने मार्क्सवाद की सार्थकता को और अधिक सिद्ध कर दिया है। इन दोनों महान देशों के अलावा पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, बल्गेरिया, अल्बानिया ने भी साम्यवादी विचारधारा को अपनी शासन व्यवस्था का आधार बनाया। इन देशों के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा में भी साम्यवाद को शासन व्यवस्था का आधार बनाया गया। नई सभ्यता और विचारधारा का प्रतीक। मार्क्सवादी विचारधारा ने विश्व के सम्मुख एक नई सभ्यता और विचारधारा का विकास किया। साम्यवादी सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता से भिन्नता लिए हुए है। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आया है जो शोषित या शोषण रहित समाज की स्थापना करता है। मार्क्सवाद की आलोचना। मार्क्सवाद की वेपर, सेबाइवन और ब्रेटन रसेल इत्यादि विद्वानों ने कटु आलोचनाएं की है। मार्क्सवाद की प्रमुख आलोचनाओं को पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। इन आलोचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मार्क्स के विचारों में भटकाव, अस्पष्टता, विरोधाभास, उलझने, अतिरंजना तथा भ्रामक भविष्यवाणियां पाई जाती हैं। अतः मार्क्स को कटु आलोचनाओं का शिकार भी बनना पड़ा। उसे अपने युग की घृणा तथा प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ा। निरंकुश और गणतंत्रीय दोनों ही सरकारों से उसे अपनी भूमि से निर्वासित किया गया। उच्च वर्ग, अनुदार वर्ग तथा उग्र जनतंत्रवादियों ने उसके विरुद्ध काफ़ी कुछ कहा। साम्यवाद का पतन और मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। सन 1990 के दशक में ही विश्व के विभिन्न देशों में साम्यवाद के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन और वहां साम्यवाद का अवसान 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पूर्वी यूरोप के देशों में रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, बल्गेरिया और अल्बानिया में भी साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का पतन हुआ। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, खुलेपन और पुनर्निर्माण की नीतियों ने इन देशों की जनता को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। फलतः इन देशों की जनता का वर्षों से दबा असंतोष फूट पड़ा, जिसके कारण सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। यह घटनाक्रम विश्व भर में साम्यवादियों तथा मार्क्सवाद में विश्वास रखने वालों के लिए गहरा आघात था। इसने मार्क्सवाद की प्रासंगिकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन अगर निष्पक्ष दृष्टि से तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद के पतन के लिए मार्क्सवादी विचारधारा उत्तरदायी नहीं रही। इसके लिए इन देशों का साम्यवादी नेतृत्व उत्तरदायी रहा, जिसने अपनी जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के स्थान पर हथियारों के उत्पादन पर अंधाधुंध व्यय किया और वहां जनता के असंतोष को दबाने के लिए तानाशाही व्यवस्था की स्थापना की। अतः सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की असफलता मार्क्सवादी विचारधारा की असफलता नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा आज भी उतनी प्रासंगिक और सामयिक है जितनी यह अतीत में थी। यह विचारधारा आज भी विश्व के करोड़ों पददलित, मेहनतकश और श्रमिक वर्ग के लोगों को अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अतः इस विचारधारा का निकट भविष्य में भी अस्तित्व बना रहेगा। अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा महान विचारक है जिसका नाम और काम सदियों तक अमर रहेगा। यह राजनीतिक विचारक के रूप में मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन करने पर उसे एक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक विचारक के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। वह न केवल एक क्रांतिकारी विचारक और लेखक ही था, अपितु स्वयं क्रांतिकारी भी था। उसने इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस में क्रांतिकारियों को संगठित करने की दिशा में भागीरथी प्रयास किए थे। वर्तमान में भी वह करोड़ों लोगों का मसीहा बना हुआ है। धन्यवाद।